और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देखना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। और ऐसा हुआ कि जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो देखा, बहुतेरे मासूल लेने वाले और पापी आकर ईसा और उसके चेलों के साथ बैठ गए। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मासूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? परंतु जब ईसा ने यह सुना तो उसने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को आवश्यक है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं किंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को प्रायश्चित करने के लिए बुलाने आया हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गस्थ पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माता है। भय मत करो, केवल विश्वास रखो। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जब वे तुम्हें पकड़कर महासभाओं, हाकिमों और राजाओं के सामने पहुंचाए, तब तुम यह चिंता न करना कि तुम किस रीति से या क्या उत्तर दोगे या तुम क्या कहोगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें पवित्र आत्मा सिखा देगी। जब फरीसियों, पाखंडियों और नास्तिकों ने ईसा पर यह दोष लगाया कि वह पापियों को बुलाता और उनके साथ खाता है, तब उसने उन्हें यह दृष्टांत बताते हुए कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस भटकी हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे? और जब मिल जाती है तब वह उसे बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है और घर आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक अनुताप करने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उससे कहीं अधिक आनंद होगा, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में होता है जिन्हें अनुताप करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे वचनों को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन का अधिकारी होता है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। जब तक मैं संसार में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं और मेरे पिता एक है। ईसा ने उससे मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तब भी जिएगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर से आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने?